हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज है 12 सितंबर और आज हम लोग वर्ड की 42वीं सीरीज पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज की ये वर्ड मीनिंग की सीरीज़ और देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत हमने पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं। ये हमारा डेली का शेड्यूल, ये हमारा डेली चलने वाला रूटीन है। इसके अंतर्गत आपका जो जो क्लास बढ़ रहा है लगातार इसमें उसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले में। और अब हम बात करेंगे आज की वर्ड मीनिंग में। सबसे पहले 1 to 5 जो वर्ड मीनिंग है ये आपके बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग का मतलब हो गया सिनोनिम्स। ठीक है, अब देखेंगे सिनोनिम्स में हमको क्या क्या मिला है। सबसे पहला सिनोनिम्स है नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है साठगांठ। ठीक है, साठगांठ का मतलब ये हो गया कि सब लोग एक साथ मिलके कोई काम को करे, तो इसको हम साठगांठ के रूप में लिखते हैं। सेम मीनिंग में जाएंगे तो कनेक्शन, एक दूसरे से संबंध। डेफिसिट का मतलब हो जाएगा कमी। डिस्टेंस का मतलब दूरी और डिफरेंस का मतलब आपका हो जाएगा अंतर। ठीक है, तो ये आपके पहले वर्ड मीनिंग है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग होगा हमारा मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है विशाल, बड़ा। सेम मीनिंग में आएंगे तो ह्यूज हो जाएगा। स्ट्रेट का मतलब सीधा। वाइल्ड का मतलब जंगली। ग्रीडी का मतलब लालची। अगले वर्ड की तरफ आएंगे। हाइपरबोले का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। सेम मीनिंग में आएंगे तो एक्सागरेशन, इसका मतलब भी बढ़ा चढ़ाकर कहना। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। एक्सपांसन का मतलब हो गया आपका विस्तार। और डेकोरेशन का मतलब आपका हो जाएगा सजावट। ठीक है, क्या क्या हो रहा है। हाइपरबोले बढ़ा चढ़ाकर, एक्सपांशन का विस्तार, इमिटेशन का नकल, डेकोरेशन का सजावट और एक्सागरेशन का बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा जो होगा वो होगा एलुगाई। एलुगाई का मतलब होता है प्रशंसा गान। ठीक है, तो प्रशंसा गान अगर देख रहे हैं तो प्रेज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपोलोगाई का मतलब होता है क्षमा करना। अपोलोगाई का मतलब क्षमा करना। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। और ऐसे एड्रेस का मतलब नाउन के रूप में पता हो जाएगा। स्पीच का मतलब होता है भाषण। नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगली वर्ड मीनिंग है हमारा मिनांसिंगली। मिनांसिंगली का मतलब होता है दुष्परिणाम वाले, बुरे परिणाम वाले। तो अगर हम दुष्परिणाम की बात करेंगे तो देखो कौन सा हो जाएगा, तो थ्रेटनिंग। ठीक है, दुष्परिणाम। हाइडियसली मतलब होता है गुप्त रूप से। डेंजरसली का मतलब होता है खतरनाक रूप से। हार्मफुली मतलब हानिकारक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स पर आके देखते हैं। सबसे पहला आया है इम्पिकेबल। ठीक है, इम्पिकेबल का मतलब होता है दोष रहित, मतलब कोई दोष नहीं हो। ठीक है, दोष रहित यानी दोष से मुक्त। तो उल्टा फॉल्टी हो जाएगा, दोषी, जिस पर दोष लगा हो, आरोप लगा हो। ठीक है, अगले वर्ड पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेडियस। टेडियस का मतलब होता है गंदा। टेडियस का मतलब होता है गंदा। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। बोरिंग का मतलब आपका उबाऊ हो गया।
एक और मीनिंग बच गया आपका फ्लैशी, ठीक है, इसका भी लिख लो फ्लैशी का। फ्लैशी का मीनिंग आपका हो जाएगा भड़कीला, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपके हो जाएंगे अमालगमेट। अमालगमेट का मतलब होता है मिलाना। इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे तो मिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम एंटोनिम्स पर आ रहे हैं, चूंकि हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एजाइमिलेट मतलब भी मिलाना होता है, कंबाइन मतलब जोड़ना, ये भी मिलाना हो जाएगा, इंटीग्रेट का मतलब भी मिलाना हो जाएगा। तो आंसर सेपरेट होगा, इसका मतलब होगा अलग करना। सेपरेट का मतलब अलग करना। जेनिथ का मतलब होता है शिखर, जेनिथ का मतलब शिखर, पराकाष्ठा। तो क्लाइमेक्स का मतलब भी शिखर होता है, एक्मी का मतलब भी शिखर होता है, क्राइसिस का मतलब संकट, नाडर का मतलब होता है गर्त, नीचे। तो यही आपका सही एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, जेनिथ का उल्टा नाडिर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग हमारा जो है वो है इनफ्लक्स। तो इनफ्लक्स का मतलब होता है अंतर प्रवाह, ठीक है। इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है? अंतर प्रवाह। उल्टा एक्सोडस होगा बहिर्प्रवाह। इसको हम अंतर्गमन और बहिर्गमन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? अंतर्गमन और बहिर्गमन। अंतर की तरफ आने वाला और बाहर की तरफ जाने वाला भी कहते हैं। अब कहता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब परावर्तित होना। चलिए, इफ्लुएंट का मतलब समृद्ध लिख दो। और रिफ्लेक्शन का उल्टा डिफ्लेक्शन, अपरावर्तित। ये परावर्तित के आगे अ जोड़ देना, प्लस रिफ्लेक्स वाला वर्ड जोड़ दो, ये अपरावर्तित, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते, ओडरली का मतलब होता है क्रमबद्ध। ओडरली का मतलब क्रमबद्ध, ठीक है। उल्टा जाएंगे तो शेयोटिक। शेयोटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त। कोलिक का मतलब होता है आपका पेट दर्द। इसके बाद आपका आ जाता है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है आपका, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है, खास करके यहूदी देश वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये यूज होता है, यहूदियों के लिए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, ठीक है। आंसर आपके आ चुके हैं। बढ़ते हैं अब आगे। अब हम आ गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। कहता राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड। देखो, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है निजी स्वार्थ होना, अपने बारे में सोचना। इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा? निजी स्वार्थ होना, यानी केवल और केवल अपने बारे में सोचना। तो आंसर क्या होगा? तो हैज ए प्राइवेट एजेंडा, अपनी निजी, अपनी पर्सनल एजेंडा होना, पर्सनल काम हो जाना, ठीक है। अगले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आ रहा है। कहता है द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम। कहता है पुलिस ने उसे चारों तरफ ढूंढा, बट ड्रीव ए ब्लैंक। लेकिन क्या हुआ भाई? वो मिला नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन से ही क्लियर हो रहा है इस वर्ड के हिंदी क्या हो जाएगा। तो आदमी नहीं मिला, तो डिड नॉट फाइंड हिम, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाए। चलिए, नेक्स्ट कहता है ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। पुट वंस फीट डाउन का मतलब होता है दृढ़ रहना, ठीक है, दृढ़ रहना। तो दृढ़ वाला कौन सा ऑप्शन दे रहा है? तो वाज फर्म दे रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, his investment helped him make a killing in the stock market। make a killing का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। तो कहता है उसने जो इन्वेस्टमेंट किया ये स्टॉक मार्केट में, उसके पैसे बर्बाद करने का, यानी पैसा बर्बाद करना मतलब क्या है, लेकिन एक हेल्प वर्ड दे दिया, ये पॉजिटिव वर्ड है, जिसकी वजह से पैसा बर्बाद करना नहीं, पैसा बनाना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मेक मनी क्विकली इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक छोटा सा वर्ड है आपका, गेन सेइंग बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है और ये बहुत ही फेवरेट वर्ड है आपके एग्जाम्स का। गेन सेइंग मतलब नकारा जा सकने वाला, डिनाइंग इसका सही आंसर हो जाए। डिनाइंग वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। अब आगे हम लोग OWS में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु लव्स बुक। भाई ये लव वाला वर्ड जैसे ही एकदम फाइल याद रखना, ये फाइल वर्ड जब भी अटैच होगा इसका मतलब होता है प्रेमी। अब बिबिलियो का मतलब होता है पुस्तक, बिबिलियो का मतलब क्या होता है, पुस्तक। फाइल का मतलब प्रेमी। पूछ रहा है वन हु लव्स बुक, तो पुस्तकों को पसंद करने वाला, तो ये आपको बिबिलियो फाइल वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी ए नंबर। ये फोब का मतलब डर होता है, बाकी बिबिलियो का मतलब पुस्तक सब में होता है। ग्राफर का मतलब लेखक हो गया, से संबंधित लिखो इसका, और सब में आगे पुस्तक लग जाएगा क्योंकि बिबिलियो का मतलब पुस्तक है। नेक्स्ट बढ़ो, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोलना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो का मतलब होता है बिना तैयारी के। फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर। लोकेशस का मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब कहता है बिना तैयारी के बोल रहा है, तो एक्सटेम्पो वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। एक्सटेम्पो वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज़रा इसको क्लियर कर लिया जाए। स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट। कहता है पार्लियामेंट में अगर स्पेशल ट्रायल चले हेड ऑफ स्टेट्स के जरिए तो ये क्या कहा जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई आंसर सही नहीं है, इसमें कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये वर्ड ही गड़बड़ आ गया, ये ऊपर वाला कॉपी हो गया। तो ये अब पहले एक एक करके सबको जान लो। इंफ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है आपका बाधा। ठीक है, पहली जो वर्ड मीनिंग है आपकी वो है इम्पिंजमेंट। ये इम्पिंजमेंट का मतलब होता है असर, प्रभाव। और भाई स्पेशल ट्रायल अगर हेड ऑफ स्टेट बाई पार्लियामेंट है तो उसको सेशन कहेंगे या फिर कोई और वर्ड होगा। अब कौन सा वर्ड है ये जब तक आता नहीं तब तक हम लोग नहीं कह सकते, पर पार्लियामेंट के लिए एक सेशन का प्रयोग होता है कि भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है हमारा, तो उस प्रक्रिया में यहाँ पर अगर सेशन होता है SESSION तो शायद ये बेहतर होता, या कोई और वर्ड मीनिंग होता तो ये बेहतर होता, मगर सी इसका आंसर कतई नहीं हो सकता। और बाकी तो होने के चांसेस नहीं क्योंकि इनके मीनिंग ही डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। फर्दर बढ़ा जाए, कहता है समवन एबल टू यूज बोथ हैंड। भाई दोनों हाथ वाले अगर हो जाए तो एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथ से काम करने में कुशल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे बेसिक मीनिंग इसका कुशल होता है, पर ब्रैकेट में दोनों हाथ दे देना, मतलब दोनों हाथ से काम करने में कुशल व्यक्ति होगा तो एम्बीडेक्स्ट्रस कहे जाएंगे।
एम्फीबियस है तो ये उभयचर प्राणी के लिए वर्ड यूज होते हैं। एम्बीवैलेंट और एम्बिग्यूअस दोनों का मतलब होता है अस्पष्ट। आंसर एकदम क्लियर है। क्योर ऑफ ऑल डिजीज, सारे बीमारियों का अगर एक ही इलाज हो, एक ही दवा हो, तो इसको हम लोग पेनेशिया कहते हैं, हिंदी होता है रामबाण। सारी बीमारी का एक और अचूक इलाज। क्यूरेबल और क्यूरेटिव दोनों का मतलब इलाज योग्य। इनक्यूरेबल का मतलब हो जाता है ला इलाज, यानी जिसकी इलाज नहीं हो सकती। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे अगले वर्ड मीनिंग में। यहां पर हमको क्या करना है, ऑप्शन में करेक्ट मीनिंग चुनना है। करेक्ट मीनिंग विलेन हमारा सही है, VILLAIN। विलेन का मतलब होता है खलनायक। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग पे। कमिश्नर, ठीक है, बहुत ही देखने में कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। COMMISSI है ना, ONER। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हमको COMMISSI ऑप्शन नंबर डी। और कमिश्नर मतलब तो कमिश्नर ही होता है, पुलिस अधीक्षक कहते हैं इसको, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देख लो, अगला कौन सा सही है, तो अप्रेंटिस एडवर्टाइज। एडवर्टाइज आपका सही है, ADVERTISE। एडवर्टाइज का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट बढ़ा जाए, कहते हैं सुपरिंटेंडेंट। तो सुपरिंटेंडेंट कौन सा सही है, तो सिंपल सा बात है SUPER और उसके बाद INTENDENT। सुपरिंटेंडेंट मतलब ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री भी आपका सही है, SYMMETRY, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग है। और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, अतः ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।